आखिर ऐसा क्या घटनाक्रम रहा हुआ होगा कि 37 साल में पहली बार सेना की बैठक में खामेनेई शामिल नहीं होते हैं? और वो वीडियो कौन सा है जो ये कह रहा है कि ईरान पर तुरंत हमला करें, हम अकेले हैं? किससे ये अपील की जा रही है? और जब तक अपील करने वाले तक पहुंचती, अपील करने वाला खुदकुशी कर लेता है। और ईरान में क्या दरअसल 40,000 लोग मारे जा चुके हैं? इस तरह के गंभीर आरोप। नमस्कार, मैं ललित। आज इसी को लेकर चर्चा और ये बातचीत चल कहाँ रही है, इसका भी अपडेट आपको देंगे। अमेरिका ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच हालात अजीब व गरीब बने हुए हैं। एक तरफ अमेरिकी सेनाएं समंदर में ईरान की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं और दूसरी तरफ दोनों देश बातचीत की टेबल पर भी आ रहे हैं। टेबल पर नहीं आ पा रहे हैं, कमरे दर कमरे मिल रहे हैं। अभी हो सकता है, उम्मीद है कि टेबल पर भी आ जाएं। ओमान में हुई बातचीत के बाद नेगोशिएशन आगे बढ़ा है। ईरान ने शर्त रखी है कि अमेरिका अगर अपने प्रतिबंध हटाता है तो ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को घटाने के लिए, लिमिटेड करने के लिए तैयार है। हालांकि इस पर कोई फाइनल बातचीत हुई नहीं है। यह भी याद करिए कि जब से ईरान में सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ, तब से वहां पर आंतरिक अशांति भी लगातार फैली हुई है। परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं और अमेरिका ने इसे लेकर प्रदर्शनकारियों का शुरुआत से ही समर्थन कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुद कहा था कि अगर ईरानी सरकार प्रदर्शनकारियों की हत्याएं कराती तो वो हमला करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे। हालांकि अमेरिका के स्टैंड्स बार बार बदलते रहे। पहले कह रहे हैं प्रोटेस्टर्स को नहीं करना है, फिर कह रहे हैं परमाणु हथियार मत बनाओ, फिर कहने लगते हैं कि मिसाइल मत बनाओ। लेकिन फिर भी जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुए तब लगातार उनको हवा देने का काम किसने किया? अमेरिका ने किया। ईरान के लोगों का कहना है कि वहां दमन लगातार जारी है और अमेरिका अपने वादे के मुताबिक हमला करने के बजाय बातचीत में व्यस्त है। इससे जुड़ा एक ईरानी प्रदर्शनकारी का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में हामिदी, जो ये प्रदर्शनकारी, उसका नाम है हामिदी। हामिदी क्या कहता है? करीब 10 मिनट 44 सेकंड का ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। और हामिदी नाम का एक युवक है, वो कह रहा है कि ईरान में विरोध प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचला जा रहा है, हजारों लोग मारे जा रहे हैं। दावा तो वो ये कर रहा है कि अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ईरान की सरकार की तरफ से आंकड़े करीब 5,000 के आसपास आए। अमेरिका में एक जो संगठन है जो ईरान से जुड़ी हुई मौतों का आंकड़ा बताता है, वो 6,000 के आसपास बताता है। नॉर्वे का एक संगठन है, वो कहता है कि ये जो हत्याएं हैं ये 10,000 से ज़्यादा हैं। अब ये शख्स जो प्रदर्शन में शामिल है वो कह रहा है कि 40,000 लोगों की मौत हुई है। वीडियो की शुरुआत में वो कहता है कि अगर आप देख रहे हैं तो मैं शायद अब जीवित नहीं हूँ। हामिदी कह रहा है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब मैं जीवित नहीं हूँ। हामिदी ने कहा कि ईरानी जनता ने ट्रंप पर भरोसा किया, विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन हथियार बंद सुरक्षा बलों के सामने आम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। उसने कहा कि विदेशी हस्तक्षेप के बिना ईरान में बदलाव संभव नहीं है। अमेरिका का सैन्य दबाव ही आखिरी उम्मीद है। सैन्य दबाव ही आखिरी उम्मीद है। वीडियो में वो ईरान के जो निर्वासित शहजादे हैं, रजा पहलवी, इनका समर्थन करता है। विपक्षी गुटों से वो ये कहता है कि आपसी मतभेद छोड़कर एकजुट होने की अपील करता है। उसने ये भी कहा कि ईरान के लोग बहुत निराश हैं, उन्हें कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है। वीडियो के अंत में वो फारसी भाषा में कहता है कि ईरान के लोग बहुत अकेले हैं, एक दूसरे का साथ दीजिए। ईरान जिंदाबाद। रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो पोस्ट करने के बाद पौरिया हामिदी, ये इसका पूरा नाम है, पौरिया हामिदी ने आत्महत्या कर ली है। जो महत्वपूर्ण बात है ये कि अमेरिका से हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, विपक्ष से एक होने की बात की जा रही है। और यही जो 2 पॉइंट्स हैं, ये दरअसल ईरान की ताकत रहे हैं। ईरान के प्रोटेस्ट में ये कहा जा रहा है कि 1979 के बाद ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। लेकिन इस प्रोटेस्ट का चेहरा कौन है? जैसे ही ये सवाल आता है, प्रोटेस्ट का दम एकदम कम हो जाता है। तो ईरान में रिफॉर्म की बात करने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। कई नेता गिरफ्तार हुए हैं। ईरान के इस्लामिक ईरान नेशन यूनियन पार्टी ने अपने महासचिव अजार मंसूरी की रिहाई की मांग की है। एक अखबार है शार्ग, उसका कहना है कि मंसूरी को रिफॉर्म फ्रंट के अन्य सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया गया। रिफॉर्म फ्रंट ईरान के सुधारवादी और उदारवादी जो गुट है, उनका एक साझा मंच है। पिछले महीने जो आंदोलन शुरू हुए हैं वो 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद सबसे हिंसक प्रदर्शन माने जा रहे हैं। 1979 में ही खामेनेई यानी खुमैनी जो हैं, उनके हाथ सत्ता आई थी। खामेनेई उसी सत्ता को आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रोटेस्ट को भी वहीं से जोड़कर देखा जा रहा है। एक बात और जान लीजिए कि ईरान के खिलाफ अब तक 17 साल में कई बार ऐसे वाकये आए, ऐसे मौके आए, ऐसे प्रोटेस्ट हुए, लेकिन वो नाकाम रहे हैं। तो ये हिंसक प्रदर्शन 1979 के बाद सबसे बड़ा माना जा रहा है। सरकार के आगे विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर सरकार गिरफ्तारियां कर रही है, डराने धमकाने का अभियान चला रही है। हजारों लोग अरेस्ट भी किए जा चुके हैं।
रिफॉर्म फ्रंट के 4 नेता अरेस्ट हुए हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक रिफॉर्म फ्रंट के 3 वरिष्ठ नेताओं को अरेस्ट किया गया। इसमें इब्राहिम असगर जादेह, मोहसेन अमीना देह और अजार मंसूरी शामिल हैं। एक और नेता भी गिरफ्तार किया गया है। इस फ्रंट की मेन भूमिका यही निभा रहे थे। अखबार के मुताबिक रिफॉर्म फ्रंट के कम से कम 2 और सदस्यों को मंगलवार को तेहरान की एविन जेल स्थित अभियोजक कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। मंसूरी के जो वकील हैं हुज्जत किरमानी, उन्होंने सोमवार को बताया कि रिफॉर्म फ्रंट के प्रवक्ता जवाद इमाम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों पर क्या कुछ आरोप लगाए गए, ये साफ नहीं किया जा रहा। यही दरअसल ईरान का तरीका है। गिरफ्तारी क्यों हुई है? किरमानी ने ईरानियन लेबर न्यूज़ एजेंसी ILNA से ये कहा था कि हमें मूल रूप से ये भी नहीं पता कि इन गिरफ्तारियों की वजह क्या है, क्योंकि रिफॉर्म फ्रंट ने हालिया घटनाओं यानी प्रदर्शन को लेकर अब तक कोई बयान ही जारी नहीं किया। हो सकता है कुछ व्यक्तियों ने अपने निजी विचार रखे हों। इस बीच न्यायपालिका से जुड़े मीडिया आउटलेट मिजान ने रविवार को कहा कि जायोनिस्ट शासन और अमेरिका का समर्थन करने वाले 4 अहम राजनीतिक लोगों पर आरोप तय किए गए हैं। इस बारे में लेकिन कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई। तेहरान प्रशासन ने प्रदर्शन से जुड़ी हिंसा के लिए दंगाइयों और सशस्त्र आतंकियों को जिम्मेदार ठहराया है। दावा यह किया है कि उन्हें उसके प्रमुख दुश्मन इजराइल और अमेरिका का समर्थन हासिल था। कोई भी सरकार यही बयान देती है। हालांकि जो फ्रंट है ये सरकार के खिलाफ बयान देता रहा, रिफॉर्म फ्रंट, और पिछले जो बयान रहे वो सरकार के प्रति काफ़ी आलोचनात्मक रहे। इजराइल के खिलाफ जो 12 दिन युद्ध चला, फ्रंट के सदस्यों ने तभी चेतावनी दी थी कि अगर बुनियादी सुधार नहीं किए गए तो देश को धीरे धीरे पतन का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जो वकील किरमानी है उनका ये कहना है कि हालिया गिरफ्तारी का उस बयान के बाद रिफॉर्म फ्रंट के खिलाफ शुरू किए गए किसी न्यायिक मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक पार्ट हो गया। एक वीडियो आया जिसमें हामिद नाम का एक व्यक्ति ये बोलता है, 10 मिनट से ज़्यादा का ये वीडियो है। उसमें ये अपील करता है अमेरिका से कि वो सशस्त्र दबाव डाले, प्रदर्शन करे, माफ़ कीजिएगा, दबाव डाले और हमला करे। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। साथ ही वो विपक्ष के नेताओं से कह रहा है कि अब एकजुट हो जाओ। ये एक पहलू हो गया। बातचीत का क्या अपडेट है? बातचीत का क्या अपडेट है? दोनों देशों में सलाह के बाद आगे की बातचीत जारी रखने पर सहमति आ गई है। ट्रंप ने कहा है कि अगले दौर की बातचीत अगले हफ्ते की शुरुआत में हो सकती है। जो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची, उन्होंने ये कहा है कि अब तक तारीख तय नहीं हुई है। एक घटनाक्रम और बड़ा हुआ है। आमतौर पर खामेनेई कभी ऐसा नहीं करते। खामेनेई पहली बार सेना की बैठक में नहीं पहुंचे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने 37 साल में पहली बार 8 फरवरी को जो वायुसेना कमांडर्स की वार्षिक बैठक हुई उसमें हिस्सा नहीं लिया। ये बैठक वो 1989 में सत्ता संभालने के बाद से हर साल करते रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी ऐसे समय में सामने आई है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव तेज है। इससे तेहरान की अगली रणनीति को लेकर अटकलें बढ़ गई हैं और संभावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की आशंकाएं भी गहरा गई हैं। अगर खामेनेई बैठक में नहीं पहुंचे तो क्यों नहीं पहुंचे, और क्या फिर से वो अंडरग्राउंड वाली बात, उससे हवा मिल रही है? क्योंकि खामेनेई बिल्कुल अपने लोगों से मुखातिब होते रहते हैं, लगातार वो उन्हें समझाते रहते हैं और एकजुट रखते हैं। यही खामेनेई की एक बड़ी काबिलियत में से एक है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 37 साल बाद सत्ता संभालने के बाद पहली बार वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए, और इसे लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया में भी और ईरान के अंदर खाने भी। इधर अमेरिका और ईरान की बैठक में अब तक क्या हुआ है? ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची और अमेरिका की तरफ से विशेष दूत स्टीव विटकॉफ इस बैठक में शामिल हुए। ट्रंप के दामाद भी लगे रहते हैं हमेशा, कुशनर जो है। कहा तो ये भी गया कि एक सेंटकॉम का एक कमांडर भी इसमें था। आमतौर पे इस तरह की बैठक में नहीं होता है, पर अमेरिका है तो इस प्रक्रिया का हिस्सा ये लोग थे। बातचीत की मध्यस्थता ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने की है, जिन्होंने अलग अलग दोनों प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। एक से बात करके आते थे, फिर दूसरे कमरे में दूसरे से बातचीत करते थे। बातचीत औपचारिक रूप से परोक्ष थी, लेकिन अराग़ची ने बताया कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से उनका सीमित सीधा संपर्क भी हुआ, दोनों पक्षों के बीच हाथ मिलाना भी हुआ, बस इतना ही हुआ। किन किन मुद्दों पर बात हुई इस पर अगर पूछा जाए, ईरान का कहना है कि बातचीत का दायरा सिर्फ उनके परमाणु कार्यक्रम तक सीमित रहा। अराग़ची ने साफ किया कि बैलिस्टिक मिसाइलें, क्षेत्रीय गुटों या घरेलू राजनीति पर इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। ईरान ने प्रस्ताव रखा है कि वो अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बनाए रखने की गारंटी देने को तैयार है, बशर्ते उस पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं वो हटाए जाएं। उसने ये भी कहा कि इसे वो 60% तक घटाने को तैयार है।
और अमेरिका चाहता है कि बातचीत का दायरा व्यापक हो, इसमें ईरान के मिसाइल कार्यक्रम, इलाके में सक्रिय सशस्त्र संगठनों को समर्थन, जो अगल बगल जिन्हें आतंकी बताया जाता है उनके समर्थन की बात हो रही है, और मानवाधिकार के मुद्दे भी शामिल हो। सबसे बड़ा विवाद लेकिन यूरेनियम संवर्धन को लेकर है। ईरान इसे अपना अधिकार मानता है, अमेरिका और उसके सहयोगी इसे परमाणु हथियार की दिशा में कदम मानते हैं। ये और बात है कि ट्रंप ने कहा था कि B-2 बॉम्बर से तो हमने सब खत्म कर लिया। जून में जब 3 जगहों पर 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था B-2 बॉम्बर ने, तब अमेरिका ने कहा था सब खत्म हो गया है। अब जो खत्म हो गया उस पर फिर बातचीत चल रही है। बातचीत के एक दिन बाद अराक्ची ने यह दोहराया है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह रोकने को तैयार नहीं है। दबाव, धमकी और बातचीत, ये बातचीत ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी लगातार बढ़ाई है। अमेरिकी नौसेना का USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इलाके में तैनात है। ट्रंप ने कहा कि एक बड़ा बेड़ा ईरान के पास पहुंच रहा है। पहले भी चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने किसी तरह की हिंसा की या परमाणु समझौते से इनकार किया तो उस पर हमला किया जाएगा। चिद भी मेरी पट भी मेरी, कहावत सुनी होगी आपने। ईरान ने सख्त रुख अपनाया। अराक्ची ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई करेगा, यानी जितने उनके बेस हैं। और जाहिर तौर पर लिंकन पर तो कार्रवाई होगी ही, जो क्राफ्ट है उनका, वॉर क्राफ्ट। पिछले साल अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने कतर में स्थित अल उदीद एयरबेस पर मिसाइलें भी दागी थी, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। दांव पर क्या क्या लगा है? इस बातचीत से उम्मीद जगी है कि अमेरिका और ईरान के बीच पूर्ण युद्ध टल सकता है, लेकिन हालात अभी बेहद नाजुक हैं। अगर ये बातचीत विफल होती है तो ईरान अपने मिसाइल और ड्रोन नेटवर्क के जरिए अमेरिकी और इजरायली निशानों को ठिकाना बनाएगा। इसके अलावा वो होर्मुज हार्बर में नौवहन बाधित करने की धमकी शुरुआत से देता रहा है। दुनिया के बड़े हिस्से का 1/3 हिस्से का तेल यहीं से गुजरता है, गैस यहीं से गुजरती है। तो ओमान में जो बातचीत हुई है वो तनाव कम करने की दिशा में एक शुरुआती कदम माना जा रहा है, लेकिन समझौते तक पहुंचने का रास्ता अभी बहुत लंबा, मुश्किल और बहुत दूर है। इन सब के बीच शुरुआत हमने एक वीडियो से की थी, जिस वीडियो में कहा जा रहा है कि ईरान अकेला है, ईरान के लोग अकेले हैं, अमेरिका उनकी मदद करे और विपक्ष एकजुट हो। 40,000 लोगों के मरने का दावा हामिदी करते हैं और इसके बाद हामिदी सुसाइड कर लेते हैं। 10 मिनट से कुछ ज्यादा का इनका ये वीडियो है। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।